क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ दिनों में भगवान स्वयं आपको यह संकेत देने वाले हैं कि आपके वर्षों पुराने कर्म समाप्त होने वाले हैं? क्या होगा यदि मैं कहूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का अंत अब बहुत निकट है, लेकिन आप उन दिव्य संकेतों को पहचान नहीं पा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 10वां संकेत सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली संकेत है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप परम ध्यान परिवार का हिस्सा हैं और परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, ध्यान, ईश्वर का अनुभव और जीवन बदल देने वाले ऐसे रहस्यमय विषय नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से AUM परमात्मने नमः या जय गुरु अवश्य लिखिए। आपका एक कमेंट न केवल आपकी आस्था को प्रकट करता है, बल्कि हजारों लोगों तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम भी बनता है। तो आइए अब बिना समय गंवाए जानते हैं वे 10 दिव्य संकेत, जो यह संकेत दे सकते हैं कि आपके पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगा है और ईश्वर आपके जीवन में नई कृपा, नए अवसर और नई शुरुआत का द्वार खोलने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला संकेत वही है जिसे अधिकांश लोग साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में वहीं से भाग्य परिवर्तन की शुरुआत होती है। संकेत 1, ब्रह्म मुहूर्त में अचानक बिना अलार्म के नींद खुलना। अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद बिना किसी अलार्म के रोजाना ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप खुलने लगी है, तो इसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है कि यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेतों में से एक हो। अधिकांश लोग इस समय करवट बदलकर फिर से सो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस क्षण की महत्ता को समझ लेते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का मन शांत होता है और संसार की हलचल थम जाती है, तब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को सबसे अधिक अनुभव कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि चेतना का वह द्वार है जहां मनुष्य और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला माना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है। इस समय वातावरण में शांति होती है, मन की चंचलता कम होती है और ध्यान, जप तथा प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि बिना किसी प्रयास के आपकी आंख इसी समय खुलने लगी है, तो संभव है कि आपकी आत्मा आपको भीतर से पुकार रही हो। यह भी संभव है कि ईश्वर आपको किसी नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहे हों। कई बार पुराने कर्मों का बोझ समाप्त होने लगता है, तब भीतर की चेतना स्वयं जागने लगती है। यह जागरण केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी होता है। ध्यान दीजिए, पहले शायद आपको सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन लगता होगा। कई अलार्म लगाने के बाद भी नींद नहीं खुलती होगी, लेकिन अब बिना किसी आवाज के आपकी आंख खुल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आपकी नींद खराब हो गई है, बल्कि कई लोगों के लिए यह उनके भीतर ऊर्जा के परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है। जागते ही यदि आपका मन मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठने, प्रार्थना करने या भगवान को याद करने का करे, तो इस अनुभव को गंभीरता से लीजिए। ये मन की दिशा बदलने का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते थे कि ईश्वर का अनुभव बाहर की दुनिया में कम और भीतर की शांति में अधिक होता है। जब मनुष्य का मन धीरे धीरे सांसारिक शोर से हटकर आत्मा की ओर मुड़ने लगता है, तब ब्रह्म मुहूर्त का समय उसे अपने आप आकर्षित करने लगता है। इसी कारण अनेक योगी और साधक इस समय को साधना का सर्वोत्तम समय मानते हैं, क्योंकि इस समय मन अपेक्षाकृत शांत, वातावरण पवित्र और चेतना अधिक ग्रहणशील होती है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझ लीजिए, हर बार सुबह जल्दी जागना किसी दिव्य संकेत का प्रमाण नहीं होता। यदि आपकी नींद तनाव, चिंता, किसी बीमारी या शारीरिक समस्या के कारण टूट रही है, तो उसका उचित चिकित्सकीय ध्यान भी आवश्यक है। आध्यात्मिक संकेतों को विवेक के साथ समझना चाहिए, अंधविश्वास के साथ नहीं।
यदि जल्दी जागने के साथ साथ आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहे हैं, जैसे मन शांत होना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना, क्रोध कम होना, ध्यान में रुचि बढ़ना और जीवन के प्रति नया उत्साह महसूस होना, तब यह वास्तव में आपकी चेतना के जागरण का संकेत हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अगली बार जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुले, तुरंत दोबारा सोने की जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि यह आपकी पुकार है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को निर्मल बनाइए और मुझे ऐसे कर्म करने की शक्ति दीजिए जो मुझे आपके और निकट ले जाए। याद रखिए, ईश्वर हमेशा शब्दों में नहीं बोलते। कई बार वे मौन के माध्यम से, समय के माध्यम से और हमारी चेतना के माध्यम से हमें संकेत देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त वही दिव्य समय है जहां से असंख्य संतों, योगियों और महापुरुषों की आध्यात्मिक यात्रा ने नई दिशा प्राप्त की। यदि आपकी आंख भी बिना किसी कारण इसी समय खुलने लगी है, तो इसे भय का नहीं बल्कि जागरूकता का अवसर समझिए। हो सकता है यह संकेत हो कि आपके पुराने कर्मों का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ईश्वर का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। संकेत 2, बार बार एंजल नंबर्स जैसे 11 11, 777, 999 या 222 दिखाई देना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जैसे ही आप मोबाइल में समय देखने के लिए स्क्रीन ऑन करते हैं, घड़ी में ठीक 11:11 दिखाई देता है? या फिर सड़क पर निकलते ही किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर 777, 999, 222 या 111 बार बार आपकी नजर में आने लगते हैं? पहले आपको लगता है कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन जब यही संख्याएं बार बार अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय में दिखाई देने लगें, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इन्हें एंजल नंबर्स के नाम से बहुत चर्चा मिलती है। अनेक लोग इन्हें आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। हालांकि इन संख्याओं के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं और इनके दिव्य होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत से आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब मनुष्य की चेतना में परिवर्तन आने लगता है, तब वह अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति अधिक सजग हो जाता है। ऐसे में बार बार दिखाई देने वाली संख्याएं उसके लिए आत्मचिंतन का अवसर बन सकती हैं। परमहंस योगानंद जी हमें यह शिक्षा देते थे कि ईश्वर बाहरी चमत्कारों से अधिक हमारे भीतर की जागरूकता के माध्यम से कार्य करते हैं। इसीलिए किसी संख्या को देखकर अंधविश्वास में पड़ जाना उचित नहीं है, बल्कि यदि ऐसी घटनाएं आपको बार बार दिखाई देती हैं, तो उन्हें यह याद दिलाने वाला संकेत समझिए कि अब आपको अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन की दिशा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कई दिनों से आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सही मार्ग दिखाइए, और उसी दौरान आपको बार बार एक जैसी संख्याएं दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संख्या स्वयं आपका भविष्य बता रही है, बल्कि यह आपके लिए एक आंतरिक स्मरण हो सकता है कि घबराइए मत, शांत रहिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए, प्रार्थना करते रहिए और सही कर्म करते रहिए। कई बार ईश्वर उत्तर सीधे शब्दों में नहीं देते, बल्कि हमारी चेतना को इतना शांत कर देते हैं कि सही उत्तर हमें स्वयं मिलने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब मनुष्य लगातार नकारात्मकता में जीता है, तब उसका ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है। लेकिन जैसे जैसे मन शुद्ध होने लगता है, वैसे वैसे वह अपने आसपास होने वाले सूक्ष्म अनुभवों को भी देखने लगता है। यही जागरूकता आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए यदि आपको बार बार 11-11 या 777 जैसी संख्याएं दिखाई देती हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को देखिए। क्या पिछले कुछ समय से आपका मन भगवान की ओर अधिक आकर्षित हुआ है? क्या आपके भीतर शांति बढ़ रही है? क्या आप पहले से अधिक सकारात्मक सोचने लगे हैं? क्या आपका क्रोध कम हुआ है?
यदि उत्तर हाँ है, तो यह परिवर्तन संख्याओं से अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे हर संख्या का कोई रहस्यमय अर्थ निकालने लगते हैं, भविष्यवाणियों में उलझ जाते हैं और कर्म करना छोड़ देते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें इसका उल्टा मार्ग दिखाती हैं। वे कहते थे कि मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। इसलिए यदि कोई घटना आपको ईश्वर की याद दिलाती है, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग यही है कि आप अपने कर्मों को और अधिक पवित्र बनाइए। ध्यान करें, सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें और अपने भीतर प्रेम का विकास करें। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन 11:11 देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार में ही जीते रहते हैं। तब उस संख्या का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि वही घटना आपको कुछ क्षण के लिए रुककर भगवान का स्मरण करने, गहरी सांस लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है, तब वह वास्तव में आपके लिए आध्यात्मिक रूप से उपयोगी बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। मनोविज्ञान में यह भी माना जाता है कि जब हमारा ध्यान किसी विशेष चीज पर केंद्रित हो जाता है, तो वह हमें अधिक बार दिखाई देने लगती है। इसीलिए हर बार एक जैसी संख्याएं दिखना किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि ऐसी घटनाएं आपको अपने भीतर झांकने, ईश्वर को याद करने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रही है, तो उनका सकारात्मक महत्व अवश्य हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपकी नजर 11:11, 777, 999, 222 या किसी अन्य दोहराई जाने वाली संख्या पर पड़े, तो घबराइए मत, भविष्य जानने की कोशिश भी मत कीजिए। बस एक क्षण के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, यदि यह क्षण मुझे आपकी याद दिलाने के लिए आया है, तो मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे विचारों को पवित्र बनाइए, मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके और अधिक निकट पहुंच सकूं। याद रखिए, वास्तविक संकेत बाहर दिखाई देने वाली संख्याओं में नहीं, बल्कि उन संख्याओं को देखने के बाद आपके भीतर होने वाले परिवर्तन में छिपा होता है। यदि हर बार ऐसी घटना आपको ईश्वर के और निकट ले जा रही है, आपका विश्वास मजबूत कर रही है और आपको सत्कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, तो समझिए कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है और आपका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां शांति, संतुलन और ईश्वर का प्रकाश आपका मार्गदर्शन करने लगता है। संकेत 3, सपनों में दिव्य स्थान, मंदिर या निर्मल जल दिखाई देना। क्या पिछले कुछ समय से आपके सपने पहले से बिल्कुल अलग होने लगे हैं? क्या आपने सपने में किसी प्राचीन मंदिर के दर्शन किए हैं, किसी ऊंचे पर्वत पर स्वयं को चढ़ते हुए देखा है, किसी संत या दिव्य प्रकाश का अनुभव किया है, या फिर बिल्कुल स्वच्छ, शांत और बहते हुए जल को देखा है? यदि ऐसा बार बार हो रहा है, तो इसे केवल एक साधारण सपना समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब मनुष्य की चेतना शुद्ध होने लगती है और उसके पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तब उसके सपनों का स्वरूप भी बदलने लगता है। आत्मा उन संकेतों को सपनों के माध्यम से अनुभव करने लगती है जिन्हें जागृत अवस्था में समझ पाना आसान नहीं होता। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह एक चेतन आत्मा है। जब हम सोते हैं तब शरीर विश्राम करता है, लेकिन चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अनेक बार हमारा अवचेतन मन दिन भर के अनुभवों को व्यवस्थित करता है और कई बार आध्यात्मिक साधकों के अनुसार गहन ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण व्यक्ति को ऐसे सपने भी आ सकते हैं जो उसे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए हर सपना दिव्य संदेश नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो जागने के बाद भी लंबे समय तक हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यदि आप सपने में किसी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि सुनते हैं, दीपक की ज्योति देखते हैं या किसी दिव्य मूर्ति के सामने स्वयं को खड़ा पाते हैं, तो यह आपके भीतर ईश्वर के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रतीक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में कोई निश्चित घटना होने वाली है,
बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपका मन अब बाहरी संसार से अधिक भीतर की यात्रा की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार यदि सपने में आप किसी निर्मल नदी, शांत झील, झरने या बिल्कुल साफ बहते हुए जल को देखते हैं, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराएं इसे मन की शुद्धि का प्रतीक मानती हैं। जल को सदियों से पवित्रता, शांति और जीवन का प्रतीक माना गया है। यदि आपके सपनों में बार बार स्वच्छ जल दिखाई देता है, तो यह आपके भीतर जमा हुई नकारात्मक भावनाओं के धीरे धीरे कम होने और मानसिक शांति की ओर बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक व्याख्या है। कई लोग सपने में स्वयं को ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हुए देखते हैं। शुरुआत में चढ़ाई कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे वे शिखर के निकट पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पर्वत हमेशा ऊंची चेतना और आत्मविकास का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके जीवन में अभी चुनौतियां हैं, लेकिन आपकी आत्मा हार मानने के बजाय ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। हर कठिनाई आपको पहले से अधिक मजबूत बना रही है। यदि सपने में आपको तेज प्रकाश दिखाई देता है, सफेद वस्त्र पहने हुए कोई संत दिखाई देते हैं, या आप किसी अत्यंत शांत स्थान पर स्वयं को अनुभव करते हैं जहां मन को असीम शांति मिल रही है, तो ऐसे सपने कई लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जागने के बाद यदि आपके भीतर बिना कारण शांति, विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो यह उस सपने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हर सपना आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई सपने हमारे दैनिक जीवन, चिंताओं, इच्छाओं, डर और अनुभवों का परिणाम भी होते हैं। यदि आपने दिन भर किसी मंदिर का वीडियो देखा है, किसी तीर्थ की चर्चा सुनी है या किसी विषय पर अधिक सोचा है, तो उसका प्रभाव सपनों में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी सपने को देखकर तुरंत भविष्यवाणी करना या अंधविश्वास में पड़ जाना उचित नहीं है। परमहंस योगानंद जी हमेशा विवेक पर बल देते थे। वे कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता का प्रमाण चमत्कार नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन है। यदि किसी सपने के बाद आपके भीतर क्रोध कम हो रहा है, क्षमा की भावना बढ़ रही है, ध्यान में रुचि बढ़ रही है, भगवान के प्रति विश्वास गहरा हो रहा है और आप पहले से अधिक शांत और संतुलित हो रहे हैं, तो वही उस अनुभव का वास्तविक महत्व है। यदि आपको बार बार ऐसे दिव्य सपने आते हैं, तो सुबह उठते ही उन्हें भूलने की बजाय कुछ क्षण शांत बैठिए। उस सपने को याद कीजिए और स्वयं से पूछिए, इससे मुझे क्या सीख मिली? क्या यह मुझे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा है? क्या यह मुझे ईश्वर की ओर निकट ला रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। रात को सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि मेरे सपनों के माध्यम से आप मुझे कोई सीख देना चाहते हैं, तो मुझे उसे सही ढंग से समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन को भ्रम से बचाइए, मेरे विवेक को जागृत रखिए और मुझे सत्य, प्रेम तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। याद रखिए, दिव्य सपना वह नहीं जो केवल आपको आश्चर्यचकित कर दे। वास्तविक दिव्य सपना वह है जो आपको जागने के बाद पहले से अधिक विनम्र, अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण और ईश्वर के अधिक निकट बना दे। यदि आपके सपनों के साथ आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना एक नए स्तर की ओर बढ़ रही है और आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। संकेत 4, पशु पक्षियों का आपकी ओर अचानक आकर्षित होना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले जहां पक्षी आपके पास आते ही उड़ जाते थे, वहीं अब गौरैया आपकी खिड़की पर आकर बैठने लगी है? कोई गाय आपको देखते ही शांत होकर आपके पास आ जाती है। कोई कुत्ता बिना किसी डर के आपकी ओर प्रेम से देखने लगता है। गिलहरी, तितलियां या छोटे छोटे पक्षी बार बार आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा होने लगा है, तो इसे केवल एक साधारण संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है, तब उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में
ऐसा परिवर्तन आता है जिसे आसपास के जीव जंतु भी महसूस कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि समस्त सृष्टि एक ही दिव्य चेतना से जुड़ी हुई है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और प्रकृति सब उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति हैं। जब मनुष्य के भीतर प्रेम, करुणा और शांति बढ़ती है तो उसका प्रभाव उसके व्यवहार में दिखाई देता है। कई बार लोग इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का संकेत मानते हैं कि वे प्रकृति और जीवों के प्रति पहले से अधिक संवेदनशील हो गए हैं। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार कोई पक्षी आपके पास आ जाए तो वह कोई चमत्कार है। पशु पक्षियों का व्यवहार अनेक प्राकृतिक कारणों से भी प्रभावित होता है। लेकिन यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, आप जीवों के प्रति पहले से अधिक दयालु हो गए हैं और उसी के साथ वे भी आपके आसपास सहज महसूस करने लगे हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में आए सकारात्मक परिवर्तन का सुंदर संकेत हो सकता है। सोचिए, पहले यदि कोई कुत्ता आपके पास आता था तो आप उसे डांटकर भगा देते थे, लेकिन अब आपका मन उसे रोटी खिलाने का करता है। पहले आपको पक्षियों की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब सुबह उनकी चहचहाहट सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। पहले सड़क पर घायल पशु को देखकर आप आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब उसे देखकर मन में सहायता करने की भावना जागती है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है। ईश्वर का प्रकाश पहले मनुष्य के हृदय में करुणा जगाता है, उसके बाद वह बाहर के संसार को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि आपके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम है तो वही प्रेम उनकी बनाई हुई प्रत्येक सृष्टि के प्रति भी दिखाई देना चाहिए। जिस व्यक्ति का हृदय वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जागृत होने लगता है, वह किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। उसके भीतर सेवा, दया और अहिंसा की भावना स्वतः विकसित होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ संतों के आश्रमों में गाय, पक्षी, कुत्ते और अन्य जीव बिना किसी भय के उनके आसपास रहते हैं। इसका कारण कोई जादू नहीं, बल्कि उनका शांत व्यवहार, धैर्य और प्रेम होता है। पशु पक्षी शब्दों की भाषा नहीं समझते, लेकिन वे मनुष्य के व्यवहार, आवाज और हाव भाव को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए जब आपका स्वभाव अधिक शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण होता है, तो कई बार वे भी आपके आसपास अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। यदि अचानक आपके घर की बालकनी में पक्षी आने लगे हैं, कोई गाय रोज आपके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, या कोई आवारा कुत्ता आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है, तो उसे केवल भविष्यवाणी का संकेत मत मानिए। पहले अपने भीतर देखिए, क्या आपका स्वभाव पहले से अधिक शांत हुआ है? क्या आपने क्रोध कम किया है? क्या आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु हुए हैं? यदि हाँ, तो यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है, किसी भी पशु या पक्षी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए और न ही यह सोचिए कि हर जीव आपके पास अवश्य आएगा। हर जीव का अपना स्वभाव होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि प्रकृति के नियम बदल जाएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके भीतर प्रेम और करुणा का विस्तार होने लगे। यदि आप सच में ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो केवल संकेत खोजने के बजाय सेवा का मार्ग अपनाइए। प्यासे पक्षियों के लिए पानी रखिए, भूखे पशुओं को भोजन दीजिए, किसी घायल जीव की सहायता कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए और प्रकृति का सम्मान कीजिए। यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। जब आपका हृदय निस्वार्थ प्रेम से भरने लगता है, तब वही प्रेम आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, जब भी कोई पशु या पक्षी आपके सामने आए, उसे केवल एक जीव मत समझिए। मन ही मन यह अनुभव कीजिए कि उसी में भी वही परमात्मा विद्यमान है जो आपके भीतर है। उस क्षण आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी और धीरे धीरे आपका हृदय भी बदलने लगेगा। याद रखिए, ईश्वर का सबसे सुंदर संकेत केवल यह नहीं कि पशु पक्षी आपकी ओर आकर्षित होने लगें। सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपका हृदय इतना निर्मल हो जाए कि हर जीव में आपको परमात्मा का अंश दिखाई देने लगे। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपके पुराने कर्मों का बोझ
धीरे धीरे प्रेम, करुणा और ईश्वर की कृपा के प्रकाश में हल्का होने लगा है। संकेत 5, अकेलेपन से डरने के बजाय उसमें आनंद आने लगना। क्या आपके साथ भी ऐसा होने लगा है कि जहां पहले अकेले रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, वहीं अब आप बिना किसी डर या बेचैनी के अपने साथ समय बिताना पसंद करने लगे हैं? पहले जहां हर समय किसी से बात करने, मोबाइल चलाने, सोशल मीडिया देखने या भीड़ में रहने का मन करता था, वहीं अब शांति में बैठना अच्छा लगने लगा है। यदि आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आ रहा है, तो इसे साधारण बदलाव समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर निकल रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करता है। जब तक मनुष्य स्वयं से भागता रहता है, तब तक उसे संसार का शोर अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आत्मा जागने लगती है, उसी दिन उसे मौन का मूल्य समझ में आने लगता है। वह अकेला नहीं होता, बल्कि पहली बार स्वयं के साथ जुड़ना शुरू करता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही कुछ मिनट खाली मिलते हैं, वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं या किसी से बातचीत शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विचारों का सामना करने से डर लगता है। लेकिन जब आपके पुराने मानसिक बोझ, नकारात्मक भावनाएं और कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तब वही अकेलापन आपको बोझ नहीं, बल्कि शांति का अनुभव कराने लगता है। ध्यान दीजिए, पहले यदि आपको 1 घंटे अकेले बैठना पड़ता था, तो मन बेचैन हो जाता था। लेकिन अब आप बिना किसी परेशानी के शांत बैठ सकते हैं। आपको पेड़ों के बीच बैठना अच्छा लगने लगता है, सूर्योदय देखना अच्छा लगता है, मंदिर में कुछ देर मौन बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने का मन करता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। परमहंस योगानंद जी अपनी साधना में मौन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे कि जब मनुष्य कुछ समय संसार के शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरता है, तभी वह आत्मा की आवाज सुन पाता है। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की शांति उतनी स्पष्ट सुनाई देगी। इसलिए जो व्यक्ति अकेलेपन से मित्रता कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक एकांत और दुख भरा अकेलापन दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति अवसाद, निराशा या मानसिक पीड़ा के कारण लोगों से दूर हो रहा है, तो यह आध्यात्मिक संकेत नहीं है, और ऐसे समय में परिवार, मित्रों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना आवश्यक हो सकता है। यहाँ जिस एकांत की बात हो रही है, उसमें मन उदास नहीं होता, बल्कि शांत होता है। उसमें डर नहीं होता, बल्कि संतोष होता है। उसमें खालीपन नहीं होता, बल्कि भीतर एक मधुर उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि पहले घंटों तक सोशल मीडिया देखने के बाद भी मन खाली लगता था। लेकिन अब यदि आप आधा घंटा ध्यान कर लें, किसी आध्यात्मिक पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ लें या भगवान का नाम जप लें, तो मन पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपने दुनिया छोड़ दी है, बल्कि अब आपकी खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रही। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगेगा कि हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं है, हर जगह अपनी बात साबित करना आवश्यक नहीं है, हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। आप अपने समय का मूल्य समझने लगते हैं, आपकी संगति बदलने लगती है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, और नकारात्मक चर्चा, चुगली तथा व्यर्थ के विवादों से आपका मन अपने आप दूर होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का संबंध ईश्वर से गहरा होने लगता है, तब उसे बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि जिस आनंद की वह खोज वर्षों तक संसार में करता रहा, उसकी छोटी सी झलक उसे अपने भीतर मिलने लगती है। यह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यही आत्मिक शांति का प्रारंभ है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस परिवर्तन को दबाइए मत। प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने लिए निकालिए। 5 या 10 मिनट भी शांत बैठिए।
गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने विचारों को बिना निर्णय किए देखिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिकता का अर्थ लोगों से भागना नहीं है। परिवार, समाज और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना भी सही मार्ग नहीं है। सच्ची साधना यह है कि आप अपने सभी दायित्व निभाते हुए भी भीतर से शांत रहें। एकांत का उद्देश्य संसार छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब आप दूसरों से भी अधिक प्रेम, धैर्य और करुणा के साथ जुड़ पाते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी व्यवधान के केवल मौन में बैठिए। उस मौन से मत भागिए, उसे महसूस कीजिए। हो सकता है शुरुआत में मन इधर उधर भागे, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। याद रखिए, जब अकेलापन आपको डराने के बजाय आपको भगवान की ओर निकट ले जाने लगे, जब मौन आपको बेचैन करने के बजाय शांति देने लगे, और जब स्वयं के साथ बिताया हुआ समय संसार की भीड़ से अधिक प्रिय लगने लगे, तब समझिए कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। ये इस बात का सुंदर संकेत हो सकता है कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हो चुका है और आपके पुराने कर्मों का अंधकार धीरे धीरे हटकर आत्मा के प्रकाश को स्थान दे रहा है। संकेत 6, आपके मुख से निकली बातें बार बार सच होने लगना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में सहज रूप से कुछ कहा और कुछ दिनों बाद वही बात सच हो गई? या फिर बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में किसी घटना का आभास हुआ और बाद में वैसा ही घटित हो गया? यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ ऐसा बार बार होने लगा है, तो इसे केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है और उसके कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, तब उसकी अंतः प्रेरणा पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है। लेकिन इस विषय को बहुत संतुलित दृष्टि से समझना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्य चेतना का एक अंश विद्यमान है। सामान्य जीवन में हमारा मन इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंख्य विचारों से इतना भर जाता है कि हम उस सूक्ष्म आंतरिक आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्मों के द्वारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब विवेक और अंतःप्रेरणा पहले से अधिक स्पष्ट अनुभव होने लगती है। कई बार हमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या निर्णय के बारे में भीतर से एक सहज अनुभूति होती है जो बाद में सही सिद्ध हो सकती है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अब आपको भविष्य देखने की कोई अलौकिक शक्ति मिल गई है। परमहंस योगानंद जी ने कभी भी चमत्कारों के पीछे भागने की शिक्षा नहीं दी। वे कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि वर्तमान को ईश्वर के अनुसार जीना है। इसलिए यदि कभी आपकी कही हुई कोई बात सच हो जाए, तो उसमें अहंकार आने के बजाय और अधिक विनम्र होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक कहते हैं, आज पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और कुछ ही देर बाद उसका फोन आ जाता है। कभी बिना किसी कारण के मन किसी अपने के लिए प्रार्थना करने को कहता है और बाद में पता चलता है कि वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। ऐसे अनुभव अनेक लोगों के जीवन में होते हैं। इन्हें निश्चित रूप से दिव्य भविष्यवाणी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपका मन पहले से अधिक सजग और संवेदनशील हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन जितना शांत होगा, अंतःकरण उतना ही स्पष्ट होगा। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य की झलक अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यदि मन क्रोध, भय और भ्रम से भरा हो, तो वही अंतःप्रेरणा भी भ्रम में बदल सकती है। इसलिए सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर छोटी बात को भविष्यवाणी बना देते हैं। वे कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, मुझे सब पहले से पता था। धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार बढ़ने लगता है। यही आध्यात्मिक पतन की शुरुआत है। यदि वास्तव में ईश्वर आपकी अंतःप्रेरणा को मजबूत कर रहे हैं, तो उसके साथ आपकी विनम्रता भी बढ़ेगी। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे,
बल्कि हर अनुभव के लिए भगवान का धन्यवाद करेंगे। यदि कभी आपकी कही हुई कोई बात सच हो जाए तो उसे अपनी महानता का प्रमाण मत समझिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं पहले से अधिक दयालु हूं? क्या मेरे भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण यही है, न कि भविष्य के बारे में कुछ सही अनुमान लगा लेना। यह भी संभव है कि कई बार आपकी कोई बात केवल संयोगवश सच हो जाए, इसलिए हर अनुभव को दिव्य संदेश मान लेना उचित नहीं है। विवेक हमेशा आध्यात्मिक जीवन का आधार होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि विश्वास और विवेक दोनों साथ चलें, तभी साधना संतुलित रहती है। यदि आपको महसूस हो कि आपकी अंतःप्रेरणा पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है, तो उसे और शुद्ध बनाने का सबसे अच्छा मार्ग है नियमित ध्यान, सत्य का पालन, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और भगवान का निरंतर स्मरण। क्योंकि जितना अधिक मन पवित्र होगा, उतनी ही स्पष्टता आपके निर्णयों में दिखाई देगी। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई गहरी अंतःप्रेरणा महसूस हो, तुरंत किसी से घोषणा मत कीजिए। पहले कुछ क्षण शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि यह प्रेरणा आपकी ओर से है तो मुझे इसे सही ढंग से समझने की बुद्धि दीजिए। यदि यह केवल मेरे मन का भ्रम है तो मुझे उससे भी बचाइए। याद रखिए, ईश्वर अपने प्रिय भक्त को सबसे पहले भविष्य देखने की शक्ति नहीं देते, बल्कि सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि देते हैं। जब आपके शब्दों में करुणा आने लगे, आपके निर्णयों में विवेक आने लगे, आपकी वाणी से लोगों को शांति मिलने लगे और आपकी अंत प्रेरणा आपको सत्कर्मों की ओर ले जाने लगे, तब समझिए कि आपकी चेतना धीरे धीरे निर्मल हो रही है। यही इस संकेत का वास्तविक अर्थ है। पुराने कर्मों का अंधकार हटने पर सबसे पहले मन में स्पष्टता आती है, फिर वाणी में मधुरता आती है और अंततः जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक जागरण की पहचान है। संकेत 7, पुरानी कड़वाहट, गुस्सा और नफरत का पूरी तरह समाप्त हो जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों ने कभी आपका दिल दुखाया था, जिनकी वजह से आपने कई रातें रोते हुए बिताई थीं, जिनके नाम से कभी आपके भीतर गुस्सा, दर्द और बदले की भावना उठती थी, अब उन्हीं लोगों को याद करके आपके मन में वैसी आग नहीं उठती? यदि आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आने लगा है तो इसे साधारण घटना मत समझिए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे पुराने कर्म बंधनों से मुक्त हो रही है और ईश्वर आपके हृदय को हल्का कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार में सबसे भारी बोझ कोई पत्थर या धन नहीं, बल्कि मन में वर्षों तक संजो कर रखा गया क्रोध, घृणा और बदले की भावना है। जब तक मनुष्य इन भावनाओं को पकड़े रहता है, तब तक वह स्वयं ही अपने दुखों की जंजीरों में बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन उसका हृदय क्षमा करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। सोचिए, पहले यदि कोई उस व्यक्ति का नाम ले लेता था जिसने आपके साथ अन्याय किया था, तो आपका खून खौलने लगता था। मन बार बार उसी घटना को दोहराता था। आप सोचते थे कि एक दिन उसे उसकी गलती का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे वही घटना आपको पहले जितनी पीड़ा नहीं देती। अब आपके मन में यह भावना आने लगती है कि जो हुआ वह अतीत था, मैं उसे पकड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को क्यों खराब करूं? यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मानने लगे हैं या अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं। क्षमा का अर्थ कभी भी अन्याय का समर्थन करना नहीं होता। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस विष से मुक्त करना जिसे पीकर आप स्वयं ही दुखी हो रहे थे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। इसलिए जब नफरत समाप्त होती है तो सबसे पहले आपका अपना मन मुक्त होता है। कई लोग वर्षों तक अपने अतीत को ढोते रहते हैं। बचपन की बातें, रिश्तों का दर्द, किसी का धोखा, किसी का अपमान, ये सब उनके मन में बार बार घूमते रहते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अतीत उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। यदि आपके भीतर अब अतीत को छोड़ने की शक्ति आने लगी है, तो यह केवल मानसिक बदलाव नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत भी हो सकता है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि हर आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है। जिसने आपके साथ बुरा किया वह भी अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। आपको न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नियम कभी गलती नहीं करता। इसलिए अपने मन को बदले की आग में जलाने के बजाय भगवान पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगाइए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जिन लोगों से आप कभी नफरत करते थे, अब उनके लिए भी आपके मन में करुणा आने लगी है। आप सोचते हैं कि शायद उन्होंने भी अज्ञान, क्रोध या परिस्थितियों के कारण ऐसा किया होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनसे फिर वही संबंध बना लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब उनके कारण आपके भीतर झर पैदा नहीं होता। लेकिन यहां एक बात बहुत आवश्यक है। यदि किसी ने आपके साथ गंभीर अन्याय किया है, हिंसा की है या आपको लगातार नुकसान पहुंचाया है, तो क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप फिर उसी परिस्थिति में लौट जाएं। अपनी सुरक्षा, सम्मान और सीमाएं बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। आध्यात्मिकता कभी भी अन्याय सहने की शिक्षा नहीं देती। यह केवल आपके हृदय को घृणा से मुक्त करने की शिक्षा देती है। ध्यान दीजिए कि अब आप छोटी छोटी बातों पर पहले जितना क्रोधित नहीं होते। कोई आपकी आलोचना कर दे, कोई आपकी बुराई कर दे या कोई आपके बारे में गलत बोल दे, तो भी आपका मन पहले की तरह घंटों परेशान नहीं रहता। आप जल्दी शांत हो जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों और अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। यह समझ आपके भीतर धैर्य पैदा करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के प्रेम का थोड़ा सा भी अनुभव कर लेता है, तब उसके भीतर दूसरों के लिए भी प्रेम उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हम सभी एक ही परम चेतना की संतान हैं। यही समझ धीरे धीरे घृणा को समाप्त कर देती है। यदि आपको लगता है कि आपके भीतर यह परिवर्तन आ रहा है, तो प्रतिदिन कुछ मिनट उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था। मन ही मन कहिए, हे प्रभु, उन्हें भी सही मार्ग दिखाइए और मेरे हृदय को भी पूरी तरह निर्मल बनाइए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही प्रार्थना आपके मन को मुक्त करने लगेगी। याद रखिए, बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए संतुष्ट हो सकता है, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है। जब आपका हृदय अतीत की पीड़ा से मुक्त होने लगता है, जब पुराने घाव केवल एक सीख बनकर रह जाते हैं, जब नफरत की जगह शांति और करुणा जन्म लेने लगती है, तब समझिए कि ईश्वर आपके भीतर गहरा परिवर्तन कर रहे हैं। यह इस बात का सुंदर संकेत हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों की जंजीरें धीरे धीरे टूट रही हैं और आपकी आत्मा पहले से अधिक स्वतंत्र, शांत और ईश्वर के प्रकाश के निकट पहुंच रही है। संकेत 8। घर में अचानक भीनी भीनी खुशबू या सकारात्मक ऊर्जा महसूस होना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों, घर में कहीं भी अगरबत्ती, धूप, इत्र या फूल ना हों, लेकिन अचानक आपको चंदन, चमेली, गुलाब या किसी दिव्य पुष्प जैसी भीनी भीनी सुगंध महसूस होने लगे? आप चारों ओर देखते हैं, लेकिन उस सुगंध का कोई स्पष्ट स्रोत दिखाई नहीं देता। कुछ ही क्षणों बाद वह खुशबू अपने आप गायब भी हो जाती है। यदि आपके साथ ऐसा अनुभव कभी कभी होने लगा है, तो उसे तुरंत चमत्कार मान लेने की भी आवश्यकता नहीं है और न ही उसे बिना सोचे समझे अनदेखा करने की। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभवों को मन की गहरी शांति और आध्यात्मिक अनुभूति से जोड़ा जाता है, लेकिन इन्हें हमेशा विवेक के साथ समझना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का अनुभव केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य का मन धीरे धीरे शांत होता है, उसकी चेतना निर्मल होने लगती है और उसका हृदय ईश्वर की ओर मुड़ता है, तब वह जीवन की छोटी छोटी बातों में भी दिव्यता का अनुभव करने लगता है। कई साधकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि गहन ध्यान, प्रार्थना या गहरी आध्यात्मिक अवस्था में उन्हें बिना किसी बाहरी कारण के अत्यंत मधुर सुगंध का अनुभव हुआ। हालांकि यह अनुभव हर व्यक्ति को हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भगवान का नाम जप रहे हों, ध्यान कर रहे हों या किसी पवित्र स्थान पर बैठे हों
और अचानक वातावरण पहले से अधिक शांत और पवित्र महसूस होने लगे। ऐसा लगे जैसे पूरे कमरे में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैल गई हो। मन हल्का हो जाए, बिना किसी कारण आंखों में आंसू आ जाए, हृदय में गहरा प्रेम जाग जाए और भीतर से ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सांत्वना दे रही है। ऐसे क्षणों को अनेक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विशेष अनुभव मानते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हर सुगंध किसी दिव्य संकेत का प्रमाण नहीं होती। कई बार आसपास के वातावरण, हवा, किसी फूल, पड़ोसी के घर की अगरबत्ती या अन्य सामान्य कारणों से भी ऐसी खुशबू आ सकती है। इसलिए किसी भी अनुभव को बिना सोचे समझे अलौकिक घोषित करना उचित नहीं है। परमहंस योगानंद जी भी हमेशा विवेक और संतुलन पर बल देते थे। वे कहते थे कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य अनुभवों का संग्रह करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम, शांति और आत्मज्ञान को विकसित करना है। यदि वास्तव में आपके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं होगा कि आपको कोई सुगंध महसूस हुई। उसका सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि आपका स्वभाव बदलने लगा है, आपका क्रोध कम हो रहा है, आपकी वाणी मधुर हो रही है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ रही है, भगवान का स्मरण सहज होने लगा है, मन पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुलित रहने लगा है। यही वास्तविक परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि जब किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वहां की सुगंध, घंटियों की ध्वनि और शांत वातावरण अपने आप मन को स्थिर कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यदि वही शांति आपके अपने घर में भी महसूस होने लगे, तो उसका कारण केवल वातावरण नहीं, बल्कि आपके भीतर का परिवर्तन भी हो सकता है। जब घर में नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान, भगवान का नाम, सकारात्मक विचार और प्रेमपूर्ण व्यवहार होने लगता है, तो पूरे परिवार का वातावरण बदलने लगता है। लोग अधिक शांत रहने लगते हैं, अनावश्यक झगड़े कम होने लगते हैं, घर में प्रवेश करते ही मन को सुकून मिलने लगता है। यही सबसे सुंदर सकारात्मक ऊर्जा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जहां भी जाता है, अपनी चेतना का प्रभाव साथ लेकर जाता है। यदि मन नकारात्मक है, तो सुंदर स्थान भी अशांत लगने लगता है। लेकिन यदि मन निर्मल है, तो साधारण स्थान भी मंदिर जैसा अनुभव होने लगता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया है, परिवार में प्रेम बढ़ रहा है और बिना किसी विशेष कारण के मन प्रसन्न रहने लगा है, तो यह आपके भीतर की आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है। यदि कभी आपको ऐसी मधुर सुगंध महसूस हो, तो उसके पीछे भागने या बार बार उसी अनुभव को दोहराने की कोशिश मत कीजिए। शांत रहिए, उस क्षण भगवान को धन्यवाद दीजिए और अपने ध्यान तथा प्रार्थना को और अधिक गहरा बनाइए, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति स्थिर प्रेम ही वास्तविक साधना है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने घर में प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान का नाम लीजिए, एक दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए। कटु वचन बोलने से बचिए, क्रोध और नकारात्मकता को कम कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण पहले से अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक होता जा रहा है। यही सबसे बड़ा दिव्य परिवर्तन है। याद रखिए, ईश्वर की उपस्थिति केवल किसी रहस्यमयी सुगंध में नहीं होती। ईश्वर वहां प्रकट होते हैं जहां प्रेम होता है, जहां शांति होती है, जहां करुणा होती है और जहां मन पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है। यदि आपके घर में बिना किसी बाहरी कारण के शांति बढ़ रही है, आपका मन पहले से अधिक निर्मल हो रहा है और आपको बार बार ऐसा महसूस होने लगा है कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है, तो समझिए कि आपकी चेतना धीरे धीरे ईश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ रही है। यही इस संकेत का सबसे गहरा और वास्तविक अर्थ है। संकेत 9, चेहरे पर अनोखा तेज और भीतर से आने वाली सच्ची खुशी महसूस होना। क्या पिछले कुछ समय से लोगों ने अचानक आपसे कहना शुरू कर दिया है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग ही चमक आ गई है, या पहले से ज्यादा शांत और खुश लग रहे हो, जबकि आपने न कोई महंगा कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया, न कोई विशेष उपचार कराया और न ही अपने बाहरी रूप में कोई बड़ा बदलाव किया। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है,
तो इसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता, तनाव और पुराने कर्मों का बोझ कम होने लगता है, तब उसका प्रभाव सबसे पहले उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चेहरे पर लगाए गए किसी रंग या श्रृंगार में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति में छिपा होता है। जब भीतर प्रेम होता है, मन में ईश्वर का स्मरण होता है और हृदय में करुणा होती है, तब उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं रहती, उसकी आंखों में अपनापन दिखाई देता है और उसके पास बैठकर लोगों को सहज शांति का अनुभव होने लगता है। आज की दुनिया में लोग चेहरे की चमक के लिए न जाने कितने महंगे उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे गहरी चमक त्वचा से नहीं, चेतना से आती है। यदि मन हर समय चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और तनाव से भरा रहेगा, तो उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देगा। लेकिन जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब वही शांति चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होने लगती है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि कुछ साधु संत या आध्यात्मिक व्यक्ति साधारण वस्त्र पहनते हैं। उनके पास धन दौलत नहीं होती, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसा तेज होता है कि लोग अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका कारण बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि उनके भीतर की निर्मल चेतना होती है। परमहंस योगानंद जी भी यही बताते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के निकट आने लगता है, तब उसका चेहरा उसके भीतर की शांति का दर्पण बन जाता है। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी बातों पर पहले जितना तनाव नहीं होता। पहले जहां हर समस्या आपको तोड़ देती थी, वहीं अब आपके भीतर धैर्य आने लगा है। पहले हर आलोचना आपको परेशान कर देती थी, लेकिन अब आप मुस्कुराकर उसे स्वीकार करना सीख रहे हैं। यही मानसिक परिवर्तन धीरे धीरे आपके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। चेहरे पर चमक आने के कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और बेहतर स्वास्थ्य। इसलिए केवल चेहरे की चमक को आध्यात्मिक संकेत मान लेना उचित नहीं है। यदि इसके साथ साथ आपके स्वभाव में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे क्रोध कम होना, क्षमा बढ़ना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना, मन का शांत होना और जीवन के प्रति कृतज्ञता बढ़ना, तब यह आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती। यदि आपकी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, तो वह स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन जब खुशी भीतर से आने लगती है, तब परिस्थितियां बदलें या न बदलें, मन फिर भी संतुलित रहता है। यही आध्यात्मिक आनंद है। आपने देखा होगा कि पहले नई वस्तु मिलने पर कुछ समय के लिए खुशी मिलती थी, फिर वही खुशी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब बिना किसी विशेष कारण के भी मन प्रसन्न रहने लगा है। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करने का मन करता है। पक्षियों की आवाज सुनकर अच्छा लगता है। सूर्य की पहली किरण देखकर मन आनंदित हो जाता है। परिवार के साथ बैठकर कुछ पल बिताने में भी सच्ची खुशी मिलने लगती है। यह खुशी किसी बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। यह भीतर जागने वाली चेतना का उपहार है। यदि लोग आपके चेहरे की चमक की प्रशंसा करें, तो कभी अहंकार मत कीजिए। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दीजिए और सोचिए कि यदि वास्तव में यह उनकी कृपा है, तो मुझे और अधिक विनम्र बनना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अहंकार बढ़ता है, आध्यात्मिक तेज कम होने लगता है। ईश्वर उसी हृदय में अधिक समय तक निवास करते हैं जो नम्र और प्रेमपूर्ण होता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठकर दर्पण में अपना चेहरा देखने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए। मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे चेहरे से अधिक मेरे हृदय को सुंदर बनाइए। मेरे शब्दों में मधुरता दीजिए, मेरे विचारों में पवित्रता दीजिए और मेरे जीवन को आपकी कृपा का माध्यम बना दीजिए। जब भीतर परिवर्तन होगा, तब बाहर की चमक अपने आप दिखाई देने लगेगी। याद रखिए, दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा वह नहीं जिस पर सबसे महंगा श्रृंगार हो, बल्कि वह है जिस पर ईश्वर के स्मरण से उत्पन्न
शांति, प्रेम और संतोष झलकता हो, जब आपके चेहरे का तेज दूसरों को आशा देने लगे, जब आपकी मुस्कान किसी दुखी व्यक्ति के मन को सुकून देने लगे, जब आपकी आंखों में करुणा और विश्वास दिखाई देने लगे, और जब बिना किसी कारण आपके भीतर से आनंद की धारा बहने लगे, तब समझिए कि आपकी आत्मा पहले से अधिक निर्मल हो रही है। यह इस बात का सुंदर संकेत हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ईश्वर का प्रकाश अब आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व और आपकी चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा है। संकेत 10। भौतिक चीजों के दिखावे से मोह कम होना और ज्ञान की प्यास बढ़ जाना। क्या आपने पिछले कुछ समय से अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है? पहले जहां आपका मन महंगी वस्तुओं, नए कपड़ों, बड़ी गाड़ियों, लोगों की प्रशंसा और सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने में लगा रहता था, वहीं अब धीरे धीरे इन सब का आकर्षण कम होने लगा है। अब आपका मन बार बार जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने की ओर खींचने लगा है। आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा होने लगी है। संतों और महापुरुषों के विचार सुनने में आनंद आने लगा है। भगवान, आत्मा, कर्म और जीवन के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि आपके भीतर ऐसा परिवर्तन हो रहा है, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे बाहरी संसार से ऊपर उठकर सत्य की खोज की ओर बढ़ रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है, तब तक उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आत्मा स्वयं पूछने लगती है, क्या जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, नाम कमाना और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना ही है? यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन सकता है। आपने शायद अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि पहले किसी नई वस्तु को खरीदने की बहुत इच्छा होती थी। उसे पाने के बाद कुछ दिनों तक खुशी मिलती थी, लेकिन फिर वही खुशी समाप्त हो जाती थी और मन किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगता था। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि बाहरी वस्तुएं सुविधा तो दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। यह समझ अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि मनुष्य का वास्तविक धन उसका ईश्वर से संबंध है। यदि यह संबंध मजबूत हो जाए तो संसार की वस्तुएं अपना स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। तब मनुष्य धन का विरोध नहीं करता, लेकिन धन को अपना भगवान भी नहीं बनाता। वह वस्तुओं का उपयोग करता है, उनका दास नहीं बनता। धीरे धीरे आप पाएंगे कि पहले जहां घंटों तक सोशल मीडिया पर समय बिताना अच्छा लगता था, वहीं अब आपका मन कुछ समय ध्यान में बैठने का करता है। पहले आपको मनोरंजन के वीडियो अधिक आकर्षित करते थे, अब आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान, योग, आत्मज्ञान और जीवन को समझने वाले विषय अधिक अच्छे लगने लगते हैं। पहले लोग आपकी तारीफ करें, यही सबसे बड़ी खुशी थी। अब भगवान प्रसन्न हो, यही सबसे बड़ी इच्छा बनने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप संसार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। परमहंस योगानंद जी ने कभी भी संसार से भागने की शिक्षा नहीं दी। वे कहते थे कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी अपने मन को ईश्वर से जोड़े रखे, अपने परिवार का पालन करे, ईमानदारी से कार्य करे, लेकिन भीतर से आसक्ति का दास न बने। ध्यान दीजिए, अब आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत भी कम होने लगती है। पहले यदि किसी के पास आपसे अधिक धन, बड़ा घर या बेहतर जीवन दिखाई देता था तो मन में ईर्ष्या होती थी, लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति अपनी कर्म यात्रा पर है। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा मिलती है, जलन नहीं। यह परिवर्तन आपके मन की परिपक्वता का संकेत है। धीरे धीरे आपका मन ऐसे प्रश्न पूछने लगता है, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ईश्वर का अनुभव कैसे किया जा सकता है? सच्चा सुख कहां है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं होते, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाते हैं। यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन यहां भी विवेक आवश्यक है। ज्ञान की खोज का अर्थ केवल बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है।
यदि ज्ञान आपके व्यवहार को नहीं बदलता, आपके भीतर विनम्रता नहीं लाता, आपके क्रोध को कम नहीं करता और आपको दूसरों के प्रति अधिक दयालु नहीं बनाता, तो वह केवल जानकारी है, आत्मज्ञान नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाए और उसके जीवन में प्रेम, शांति, करुणा और सत्य को बढ़ा दे। इसलिए यदि आपका ज्ञान आपको अहंकारी बना रहा है, तो वह अधूरा है। यदि वही ज्ञान आपको विनम्र बना रहा है, तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। यदि आपको लगता है कि अब आपका मन दिखावे से हटकर सत्य की खोज में लगने लगा है, तो इस परिवर्तन को अपनाइए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, किसी महान संत की शिक्षाएं पढ़िए, अपने जीवन में एक अच्छे विचार को उतारने का प्रयास कीजिए। केवल सुनिए मत, उसे जीना भी शुरू कीजिए, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिकता पुस्तकों में नहीं, जीवन में दिखाई देती है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने अपने मन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगे, तो समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं। याद रखिए, जब महंगी वस्तुओं से अधिक मूल्यवान आपको एक शांत मन लगने लगे, जब दिखावे से अधिक प्रिय आपको सादगी लगने लगे, जब प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण आपको भगवान की कृपा लगने लगे, जब मनोरंजन से अधिक आकर्षण आपको आत्मज्ञान में मिलने लगे, और जब जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर के निकट पहुंचना बन जाए, तब समझिए कि आपकी आत्मा वास्तव में जागने लगी है। यह इस बात का अत्यंत गहरा संकेत हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आपका हृदय निर्मल हो रहा है और ईश्वर आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां बाहरी सफलता से भी अधिक मूल्यवान आंतरिक शांति, दिव्य प्रेम और आत्म साक्षात्कार का अमूल्य अनुभव प्राप्त होता है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार भी है। इन सभी 10 संकेतों का सबसे गहरा संदेश यही है कि ईश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने से पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं। जब पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तब सबसे पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारी आदतें बदलती हैं, उसके बाद हमारा व्यवहार बदलता है और अंत में हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में इनमें से कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए नहीं और न ही इन्हें किसी चमत्कार की तरह देखिए। इन्हें ईश्वर की ओर से मिला एक अवसर समझिए कि अब आपको अपने जीवन को और अधिक पवित्र, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। याद रखिए, सच्ची आध्यात्मिकता किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इस बात में है कि क्या आपका क्रोध पहले से कम हुआ है, क्या आपके भीतर प्रेम पहले से अधिक बढ़ा है, क्या आपका विश्वास पहले से मजबूत हुआ है और क्या आपका मन भगवान के और अधिक निकट आया है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ईश्वर के संकेत हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे अक्सर मौन में आते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। जब मनुष्य का हृदय बदल जाता है, तब उसका भाग्य बदलने में भी अधिक समय नहीं लगता। यदि आज के इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको इन 10 संकेतों में अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी हो, या यदि आपने भी इनमें से किसी संकेत का अनुभव किया हो, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से AUM, जय गुरु या जय परमहंस योगानंद जी अवश्य लिखिए। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत प्रसन्नता होगी और हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा बन जाए जो इस समय अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा हो। यदि आप चाहते हैं कि परमहंस योगानंद जी की ऐसी ही दुर्लभ शिक्षाएं, ध्यान की गहराइयां, आत्मज्ञान के रहस्य, कर्मों का विज्ञान और ईश्वर से जुड़ने वाले आध्यात्मिक विषय आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई आध्यात्मिक प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके किसी परिवारजन, मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो मानसिक तनाव, निराशा या आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी अवश्य साझा कीजिए।
हो सकता है ईश्वर आज आपको किसी और के जीवन में प्रकाश पहुंचाने का माध्यम बना रहे हों। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचान सके, अपने मन को शांति दे सके और अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ सके। आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन इस आध्यात्मिक मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर हो, आपके मन में सदैव सकारात्मक विचार बने रहें, आपके कर्म पवित्र हों, आपका विश्वास अटूट रहे और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का प्रकाश आपके जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वास हो। भगवान आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, कठिन समय में धैर्य दें, सफलता के समय विनम्रता दें और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करने की शक्ति दें। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान अवश्य कीजिए। भगवान का नाम जपते रहिए, सत्कर्म करते रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। AUM शांति।